पे चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवालों के जवाब आपको भी देने हैं, ठीक है? चलो आगे पहला सवाल है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की पहल किसने करी थी? तो आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बाय एओ ह्यूम की गई थी। इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उसके अलावा पहले जो प्रेसिडेंट इसके बने थे पहले सेशन के वो डब्ल्यूसी बैनर्जी बने थे। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन के टाइम पे कर्जन था। और अगर हम बात कर ले कि भाई बंगाल का विभाजन वापस कब लिया गया? 1911 में, जो हार्डिंग के टाइम पर लिया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। जिन्ना ने इसको 1913 में ज्वाइन करा था, ए ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के बीच में विभाजन कब हुआ? तो ये गरम दल और नरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में बने थे, लेकिन 1916 में फिर से एक हो गए थे, याद रखिएगा। तो सूरत भी ऑप्शन। खुदीराम बोस को इनमें से, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है, मैंने बीच में ही जानबूझ के रखा है ताकि तुम आलस ना करो, ठीक है? खुदीराम बोस जी को इनमें से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो आपको इसका आंसर करना है। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए थे आपके। आगे और यहाँ पर देखो डेट भी लिखी हुई है 11 अगस्त 1908 आपका। आगे है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सोनसिंह भागना के द्वारा करी गई थी। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ये पूरी टाइमलाइन है उनकी, ठीक है? आप इसको याद कर सकते हैं जन्म से लेकर और लास्ट तक, मतलब 2007 में तो हमने मतलब यूएन की जनरल असेंबली में ये घोषित हो गया था कि 2 अक्टूबर को अब नॉन वायलेंस डे जो है वो आपका मनाया जाएगा। तो 9 जनवरी 1915 आपका यहाँ पर सही जवाब हो गया। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो होम रूल लीग आपकी 2 चली थी, मद्रास के एनी बेसेंट और आपका पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इन्होंने चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों में आपकी जो हड़ताल थी उसका नेतृत्व 1918 में किया था। सरकार के विरुद्ध किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो खेड़ा सत्याग्रह के नेता आपके यहाँ पर महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट जिसको काला कानून कहा गया, बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा गया, तो जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर उसका बदला 1940 में उधमपुर ने लिया था जनरल ओडायर को मार के। ये आपका है कि भाई सरकार द्वारा ये किया गया कि बिना मुकदमा दायर किया, बिना बताए, बिना उसके मतलब बिना वकील के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 साल तक आपका यहाँ पर इसकी टाइमलाइन थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। बाद में इसको असहयोग आंदोलन में मर्ज कर दिया गया। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ये घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसी घटना के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था आपका यहाँ पर 12 फरवरी 1922 को। 1 जनवरी 1930 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। गो साइमन गो के नारे भी लगाए गए थे। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो ये साबरमती आश्रम से किया था। क्या हो गया? लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का नेतृत्व यानी कि आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी जी गए थे और कांग्रेस ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में जो हिस्सा लिया था। सरदार पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना पैक्ट पूना की यरवदा जेल में जब गांधी जी थे तो उनसे मिलने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ था। लेकिन गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने सिग्नेचर करे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएगा। तीसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोग जो है 1932 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का जो वायसरॉय था वो आप में से इनमें कौन था? तो वायसरॉय उस टाइम पर वेलिंगटन था, ठीक है? कब? आपका 1935 के समय। अगला सवाल आपके लिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले 1940 लाहौर सेशन में रखा था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। 1942 जिसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छा, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देखो प्रस्ताव भारत छोड़ो और भारत छोड़ो नारा, चलो मुझे बताइए भारत छोड़ो नारा ये किसके द्वारा दिया गया था? ये बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो पूना की जेल में। बाकी को जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हो गए उनको अहमदनगर की जेल में रखा गया था। अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये 1945 वाला है। एक शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच वाला भी आपको आजकल न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा, 1972 वाला। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? मतलब आफ्टर द 1971 वॉर, ठीक है? कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष स्थापित की गई थी जिससे हमारे संविधान का निर्माण हुआ है? 1946 में। किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के। इसमें कैप्टन मोहन अगर आंसर हुआ सही जवाब होगा। रास बिहारी बोस हुआ दूसरे नंबर का सही जवाब। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं है और आपका सुभाष चंद्र बोस जी है तो और बेटर सही जवाब, ठीक है? अच्छा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडी जी ने की था, ठीक है? रानाडी ने किया था। लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा आपकी करी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में 1892 में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। ट्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने अपनी बुक से जो है वो निकाला था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये आपका फेमस कोट है बाल गंगाधर तिलक जी का। अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी इनमें सरदार भगत सिंह हो जाएंगे और उनके साथ ही बटुकेश्वर दत्त। इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकंड वाली जो 1931 में हुई थी। कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं ने पुनः मेल जो मैंने आपको बताई दिया है 1916 में किया था। चलो ठीक है बिल्कुल।
सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय आपका ये था कैनिंग था, ठीक है, 1857। और कुछ फेमस बुक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी दामोदर दामोदर के द्वारा, ठीक है, सावरकर आप कह सकते हो। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार, 1857 एस.एन. सेन, रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स और कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएगा? देखो, एक यंग इंडिया पत्रिका भी थी, चलो बताना यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, लेकिन जो बुक है वो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय, पंजाब के को कहा जाता है। 1857 के संदर्भ में किसने अपने मित्र किसे के मित्र ने धोखा दे दिया था और अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाकर मार दिया था। तो ये ताते टोपे जिन्होंने ग्वालियर से क्या किया था, आपका लीड किया था। झांसी की रानी जो मणिकर्णिका है, ठीक है, लक्ष्मीबाई है, उन्होंने झांसी से किया था, वो उनसे मिलने आई थी ग्वालियर में, ठीक है, जहां पर उनका निधन भी हुआ था। आगे कुंवर सिंह ने बिहार से, नाना साहब ने कानपुर से। अगला सवाल, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? एक्चुअली में गला पता नहीं क्या हो गया है, बट कोई बात नहीं। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित करते हैं? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, फिर ये 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराते हैं नेहरू जी, और ये भी घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएंगे, बट 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई थी। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ये विवाद था गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में, क्योंकि वो पट्टाभी सीतारमैया को चाहते थे प्रेसिडेंट बनाना, बट 1938 में भी यही बने थे, 1939 में भी इन्हीं को चुना जाता है, बट अप्रैल में ये इस्तीफा देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। बट फिर भी पट्टाभी सीतारमैया नहीं बनते प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। गांधी अरविंद समझौता आपका कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जनक कौन था? तो बताइए, पाकिस्तान का जनक या फिर कहिए पाकिस्तान एक सांप्रदायिक तरीके से बनाया, मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय ने उसका निर्माण किया कि भाई हम जो मुस्लिम हैं हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। इसकी स्थापना जो ये मिंटो वाले सुधार आए थे वहीं से होने लगी थी कि भाई इनके लिए अलग से चुनाव आपके या सांप्रदायिक चुनाव जो है वो अलग से होने चाहिए, जो मोरले मिंटो सुधार नहीं आप कहते, वहां से इसकी शुरुआत जो है वो होने लगी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, और आगे कुछ आपके लिए फैक्ट्स हैं राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, आप इनको देख सकते हो। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के द्वारा कहां पर पहला हुआ? ये मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। इस टाइम पर डफरिन था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, क्योंकि पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, ओके। और ये कुछ आपके सूची है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, ये आपको याद रखने हैं, मैंने सारे बताए। 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है वो बंगाली विभाजन के विरोध में किया गया। गदर पार्टी की स्थापना जो आपको करा दिया, चंपारण करा दिया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1920, असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1885 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1916 होम रूल, 1917 खेड़ा सत्याग्रह, 18 करना बच्चे को 17-18, 1919 रोलेट टैक्स सत्याग्रह और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर कहिए नमक आंदोलन के जस्ट बाद। तो ये है आप सभी के लिए, और जो होमवर्क क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर कर देना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज आप ये शिकायत मत किया करिए कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया है, ये रिवीजन है बच्चों। रिवीजन जितना कम टाइम में जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाए ना उतना ज्यादा बेहतर है। मैं हमेशा बोलती हूँ 10 मिनट इज ऑल अबाउट आपके एग्जाम से पहले अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बस एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, हमारा ऐप परीक्षा पथ प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि थोड़ी क्लास वहां पर आपकी चलती है। एंड प्लीज सब्सक्राइब दी परीक्षा पथ, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मेहनत हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।